हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है कलाम को सलाम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के लिए इंग्लिश में लेसन नंबर 6 अवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। आज इस लेसन को हम पूरा पढ़ेंगे। पूरा पढ़ने का मतलब हम इस लेसन को पूरा पढ़ेंगे। आज ऐसा नहीं है कि आज ही पूरा पढ़ेंगे, कुछ पार्ट्स में हम इसको डिवाइड करेंगे और थोड़े थोड़े पार्ट्स में इस लेसन को पूरा पढ़ लेंगे। पहले एक वीडियो हमने अपलोड की थी बहुत साल पहले, 1-1.5 साल पहले अपलोड की थी। उसमें हमने सिर्फ इसके लॉन्ग आंसर और शॉर्ट आंसर को कराया था। अब हम इसको प्रॉपर तरीके से करने वाले। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, लेसन का नाम है अवर इंडियन म्यूजिक स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। अवर इंडियन म्यूजिक, हमारा भारतीय संगीत। स्टोरीज का मतलब होता है कहानियां, एनेक्डोट्स का मतलब होता है कथाएं। क्या मतलब होता है? कथाएं। तो लेसन का मतलब क्या निकल गया? हमारा भारतीय संगीत और कहानियां और कथाएं। राइट। चलिए, इसके जो राइटर है उनका नाम लिखा है आर श्रीनिवासन। क्या नाम है? आर श्रीनिवासन। चलिए एक पार्ट पढ़ते हैं आज। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूजिक इज ब्रिमिंग विद स्टोरीज एंड एनेक्डोट्स। द हिस्ट्री, इतिहास ऑफ इंडियन म्यूजिक, भारतीय संगीत का, इज ब्रिमिंग, भरा हुआ है, विद स्टोरीज, कहानियों से, एंड एनेक्डोट्स, कथाओं से। भारत के संगीत का इतिहास कहानियों से और कथाओं से भरा हुआ है। भारत के संगीत का इतिहास कथाओं से, कहानियों से भरा हुआ है। वेराज का मतलब जबकि, द वेरी ओरिजिन ऑफ म्यूजिक एंड अदर फाइन आर्ट्स इज इन इट सेल्फ अ स्टोरी। जबकि जो दूसरे संगीत है, उनकी जो दूसरा संगीत है और कलाएं हैं, उनकी भी अपने आप में कहानी है। इन इट सेल्फ अ स्टोरी, इसका मतलब है अपने आप में कहानी है। ऐसा नहीं है कि भारत के संगीत का इतिहास एक कहानियों से और कथाओं से भरा है, बल्कि जो दूसरा संगीत है, उनकी भी अपनी एक कहानी होती है। अब ऐसे सोच लीजिए, हम भारत में रहते हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई जर्मनी में रहता है, कोई चाइना में रहता है, उन सबका भी कुछ ना कुछ इतिहास है। संगीत का कुछ ना कुछ इतिहास रहा होगा, कुछ कलाओं का इतिहास रहा होगा, तो वो भी अपने आप में कहानी है। राइट। तो इन दोनों लाइनों का मतलब ये हुआ। चलिए आगे पढ़ते हैं। द क्रिएचर ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स। क्रिएचर कौन होता है? बनाने वाला, निर्माण करता। ब्रह्मा, नाम क्या दिया गया? ब्रह्मा। निर्माण करता ब्रह्मा मेड दिस यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड को बनाया। ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड को बनाया, इस ब्रह्मांड का निर्माण किया है। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुल, ब्यूटीफुल एंड इंचांटिंग थिंग्स। ही क्रिएटेड, उन्होंने निर्माण किया, अब ए वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचांटिंग थिंग्स। उन्होंने देखो क्या क्या लिखा, क्या क्या बनाया। वैरायटी यानी कि बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार के, वंडरफुली, ब्यूटीफुल एंड इंचांटिंग थिंग्स। ध्यान सुनो, ब्यूटीफुल बहुत सुंदर, इंचांटिंग का मतलब क्या होता है? इंचांटिंग का मतलब क्या होता है? अद्भुत, मोहक। इंचांटिंग का मतलब आप समझ लीजिए जो आपको बिल्कुल अट्रैक्टिव करता हो। यानी कि ब्रह्मा जी ने बहुत खूबसूरत और मनमोहित करने वाली बहुत सारी सुंदर चीजों को, आश्चर्य अद्भुत चीजों को बनाया है। ऐसे फिर से पढ़ लीजिए। ही क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ वंडरफुली ब्यूटीफुल एंड इंचांटिंग थिंग्स। उन्होंने बहुत सुंदर और मोहित करने वाली अद्भुत चीजों को बनाया। किन्होंने? ब्रह्मा जी ने। ही क्रिएटेड द मैजेस्टिक माउंटेन रेंजेस। उन्होंने भव्य पर्वतों की श्रृंखलाओं को बनाया। द थंडरिंग वाटरफॉल्स, गरजते हुए झरनों को बनाया। एंड द जियांट फॉरेस्ट ट्रीज, और बड़े बड़े जंगलों के पेड़ों को बनाया। एज ऑल्सो द निम्बल डियर। निम्बल का मतलब होता है बहुत तेजी से गति करने वाला। डियर, हिरन, उन्होंने तेजी से गति करने वाले हिरन को बनाया। द कलरफुल पिकॉक्स, उन्होंने रंग बिरंगे मोरों को बनाया। एंड द एक्विसाइड फ्लावर्स, और बहुत सुंदर फूलों को बनाया। एक्विसाइड का मतलब बहुत सुंदर। तो पूरी लाइन का मतलब क्या हो गया? ये देखिए उन्होंने क्या क्या बनाया। भव्य पर्वतों की श्रृंखलाओं को, गरजते हुए झरनों को, बड़े बड़े जंगलों के पेड़ों को, तेजी से भागते हुए हिरण को, रंग बिरंगे मोरों को, और बहुत सुंदर फूलों को बनाया। किन्होंने? ब्रह्मा जी ने। ही फिल्ड हिज क्रिएशन विद ब्यूटी, चार्म एंड स्प्लेंडर। उन्होंने भरा हिज क्रिएशन, इस संसार को, क्रिएशन रचना, संसार को, उन्होंने इस रचना को, इस संसार को भरा है विद ब्यूटी, सुंदरता से। चार्म, चार्म का मतलब एक तरह से आकर्षित करना, आकर्षण से। एंड स्प्लेंडर, वैभव से। उन्होंने इस संसार को ब्यूटी से, चार्म से, स्प्लेंडर से, यानी कि सुंदरता से, आकर्षण से और वैभव से भरा है। बट ही वो सैड, लेकिन वह दुखी थे। हिज कंसर्ट सरस्वती आस्क्ड हिम द रीजन फॉर हिज सैडनेस। कंसर्ट का मतलब वाइफ, पत्नी, वाइफ या पत्नी, ठीक है, वाइफ इंग्लिश में, पत्नी हिंदी में। उन्होंने, उनकी जो पत्नी है सरस्वती, उन्होंने उनसे पूछा उनके दुख का कारण। उनकी पत्नी सरस्वती ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा। तो ये रहा आपका एक पार्ट हो गया आपका। अगले वाले पार्ट में जल्दी मिलेंगे आपसे। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। कोई दिक्कत शिकायत हो तो मुझे जरूर लिखेगा।
तब तक के लिए थैंक यू।